आज मैं मेरे भाई को मार डालने वाली हूँ। आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मौसी, ये आधा वाटा दे। काय ताई, एक वाटा तो लो। आधा वाटा तो सिर्फ एक बंदे के लिए काफी है। पता है मौसी, एक बंदे के लिए चाहिए। लौका कर। मच्छी कड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई शिरीष के लिए बनेगी। मैं शिरीष से पूछती हूँ वो हमारे साथ चलेगा क्या। ए शिरीष, ए उठ रे शिरीष। गायला लगाई। शिरीष, मैं और गौरी मंदिर जा रहे हैं कथा सुनने। सारा दिन वहीं लग जाएगा, घर पे कोई खाना नहीं बनेगा। तू चलेगा हमारे साथ? चलेगा हमारे साथ? अरे जाओ तुम लोग। तैयारी सुन, मेरे लिए मच्छी कड़ी चावल बना के जा। अभी बाहर जा रहा हूँ, लौट के खा लूंगा। पर अभी कौन बनाने बैठेगा? कथा के लिए भी देर हो रही है। मैं बोला ना बना के जा। मेरे को आज मच्छी कड़ी खाने का मन है और ये कथा वथा होती रहती है। अरे पर 7:30 बज गया है। हाँ वो भी रोज बजते हैं। चल जल्दी बना, मेरे को मच्छी कड़ी खाने का मन है। गौरी, ये मच्छी कड़ी की जिद कर रहा है। तू फटाफट जाओ, थोड़ी सी मच्छी ला दे मुझे। आई तू मंदिर जा, मैं जल्दी से मच्छी कड़ी और चावल बना कर आती हूँ। नको ना, मैं बना लूंगी उसके लिए। तू बस मच्छी ला दे मुझे। आई मैं जा रही हूँ, तो एक काम कर, चावल चढ़ा दे। मैं जल्दी से मच्छी कड़ी बनाकर मंदिर आती हूँ। मस्त झणझणीत पाहिजे, लौट के खाऊंगा मैं। गौरी जो करने निकली थी उसका नतीजा क्या होने वाला था उसका गौरी को कोई अंदाजा नहीं था। उसे भनक तक नहीं थी कि जो हत्या वो करने चली थी वो कितनी भयंकर तबाही मचाने जा रही थी। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से उम्मीद कर रही हूँ कि जब आई और मैं घर पहुँचेंगे तब शिरीष मर चुका होगा। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ नाटक करने जब शिरीष की लाश सामने मिलेगी। मैं सोच ही रही थी कि तू मेरे साथ चले, और अच्छा होना तू चली गई मेरे साथ। अगर कोई सवाल पूछे गए मुझसे तो मैं उनके जवाबों को तैयार कर रही हूँ। उनके साथ है नहीं कोई। ये देख, ये खा पी के फिर निकल गया। आई मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं खोलती हूँ। हाँ, ये देखो, ये जैसा मैंने सोचा था ये वैसे ही करके गया है। खा पी के निकल गया बाहर। इसका कोई और काम ही नहीं है।
कहीं से भी जाओ और बाहर आओ और ये सब चीजों को समेटते रहो। ये देखो ना क्या हालत करके गया है घर की, और इसको साफ कौन करेगा? इसको साफ तू और मैं करेंगे, और थोड़ा ना कोई हमारा काम है। ये देख गंद फैला के गया है। अरे वाह, इसलिए बनवाया था ये सब। मैं तो यही करती रही और यही करती रहूंगी जिंदगी भर। बस यही सब कर। आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले आई। हाँ, हाथ तो मैं धो लूंगी, इसमें कहने का क्या है? नहीं, वो तूने इतनी झूठन उठाई तो। सारी जिंदगी झूठा ही तो उठाई, और किया क्या है मैंने इसका? रोज शाम को आएगा, कभी किसी को लेके आएगा, कभी किसी को लेके आएगा। नहीं होता मुझसे अब। क्या हुआ गौरी? शिरीष, 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 शिरीष उठना, शिरीष, शिरीष उठना, शिरीष। गौरी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, विष्णु भाऊ को बुला कर लेकर आ ले। बुलाइए। शिरीष, शिरीष, ए शिरीष, शिरीष आंखें खोल रहे। ये हिल क्यों नहीं रहा विष्णु भाऊ? गौरी जरा देखना तो उसकी सांस चल रही है कि नहीं। लग तो रहा है विष्णु बाबू। तू गाड़ी भगा, सिग्नल विग्नल मत देखना, बिंदास गाड़ी भगा। बेटा आंखें। सांस नहीं चल रही है, मुझे पता है। शिरीष मर गया है। शिरीष, शिरीष, शिरीष। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। सॉरी, पेशेंट के यहाँ आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। मौत ऐसे कैसे मर सकता है मेरा बेटा? सॉरी, पर वो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर, जब हम उसे यहाँ लाए थे तभी तो उसकी सांसें चल रही थी। जब मेरी टेबल पर लाया गया उसकी डेथ हो चुकी थी। डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया है हमने। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जी हाँ, ये मौत संदेहजनक है और हमें भी इस मौत का कारण नहीं मालूम। ये केस पुलिस हैंडल करेगी और पोस्टमार्टम होगा। यहाँ मुंह खोल के पड़ा हुआ था शिरीष। बाहर वाले रूम में साथ देसी शराब की बोतलें पड़ी हुई, तो दारू पीने बैठा था। पता नहीं सर, मैं और आई तो मंदिर गए थे। जब लौट कर आए तो उसे ऐसी हालत में पाया। गौरी, तुम्हारा भाई अकेले तो 7 बोतलें नहीं पी सकता। किसके साथ बैठा था? मुझे नहीं पता सर। मच्छी कड़ी चावल खाना था उसे, हमने बना दिया। मुझे नहीं पता वो किसको घर पे लेकर आया। आप जानती होंगी उसके दोस्तों को जिसके साथ बैठ के वो पीता था? 3-4 दोस्त हैं उसके। एक वो निखिल पवार है, मिहिर, एक जुनैद है, और वो परेरा का बेटा जोसेफ। हमें इनसे बात करनी होगी। आपके पास नंबर्स हैं इनके? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें मौत का कारण पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले इनसे बात करनी होगी। मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, पर ये चारों हमारी विट्ठलवाड़ी में ही रहते हैं। देसी दारू है सर। आसपास के देसी दारू के ठेकों से पता करना पड़ेगा ये दारू इन्होंने कहाँ से ली थी। ठीक है, सारी बोतलें उठाओ, लैब में भेज दो। आपके पास शिरीष के किसी दोस्त का नंबर है? नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनमें से कोई आया था या कोई और। मिहिर कामले, निखिल पवार, जोसेफ परेरा और जुनैद असलम, इन चारों को उठा ले विट्ठलवाड़ी से, जल्दी। मैडम, ये मामला एक ही मौत का नहीं है, और भी हैं। पिछले 1 घंटे में एग्जैक्टली शिरीष जैसे 3 और डेड ऑन अराइवल केस हुए हैं। सस्पिशियस डेथ। तीनों इसी तरह मरे? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तीनों डेड ऑन अराइवल हैं। निखिल पवार, जुनैद असलम और मिहिर कामले, ये तीनों शिरीष भागवे के दोस्त हैं और तीनों मर चुके हैं। हाँ सर, तीनों डेड ऑन अराइवल। एक चौथे का भी नाम लिया था उसकी आई ने, जोसेफ परेरा, उसका क्या हुआ? सर, उसके बारे में पता नहीं है। एक कांस्टेबल को भेजा है विट्ठलवाड़ी उसके घर। गौरी,
शिरीष के 4 में से 3 दोस्त, निखिल पवार, जुनैद असलम और मिहिर कामले, तो इनका नाम आपकी आई ने लिया था। हॉस्पिटल में मरे हुए लाए गए। तीनों? जी। अशोक, सारी बोतलें ठीक से पैक करो और लैब में भेजो, और जल्दी पता करो ये शराब कहाँ से खरीदी गई थी। ये जहरीली शराब का केस लगता है। जी सर। फिश का बास कमाल। चल जल्दी चटाई ले। ये ले पकड़। बात सुनिए, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। आप बोलिए क्या? आप बोलिए। पी के आया था पता नहीं कहाँ से, उसके बाद में घर में घुसा, 2 मिनट के लिए बैठा और गिर गया। निखिल काय झालं तुला? ए जुनैद उठ, कितनी पी रखी है बेशरम। ए जुनैद उठ। जुनैद कासिम, रुबीना देख तो जुनैद को क्या हो गया। ए जुनैद। मिहिर, काय झालं रे तुला? पिऊन आलास का? लता, इसकी सांसें नहीं चल रही है। काहीतरी काय बोलू नका। मिहिर काय झालं रे तुला? मुझे लगता है आपका बेटा जुनैद, आपका बेटा मिहिर और आपका बेटा निखिल, ये तीनों शिरीष भागवे के घर उसके साथ बैठकर दारू पी रहे थे। जब शिरीष को अस्पताल लाया गया तब वो भी मरा हुआ था। लेकिन मैडम ये 4 के 4 लड़के मर कैसे गए? तहकीकात चालू है। ये बताइए जोसेफ परेरा कहाँ रहता है? जोसेफ, वो तो अपने विट्ठलवाड़ी का लड़का है, मगर सुबह से दिखा नहीं है। विट्ठलवाड़ी और उसके आसपास की शराब की दुकानों पर तफ्तीश करने के बाद हमें पता चला कि शिरीष और उसके दोस्तों ने वो शराब रमाकांत साकोलकर के ठेके से खरीदी थी। तांबा पीना बंद करो। अशोक, सारी बोतलें सील करो और गाड़ी में डालो, एक भी बोतल छूटनी नहीं चाहिए। हुआ क्या साहब? बात क्या है? अचानक ये धाड़? शिरीष भागवे, मिहिर कामले, जुनैद असलम और निखिल पवार, ये चारों आज तेरे यहाँ से दारू ले गए थे। हाँ साहब, ये तो मेरे बंधे हुए ग्राहक हैं। छूट गए, चारों आज इस दुनिया से छूट गए। आइला, कैसे साहब? कैसे? चलो निकलो, तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना, मिलावटी दारू है। चल। अरे नहीं साहब, मेरे यहाँ की दारू में कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। तेरी दारू में आज दारू थी ही नहीं, सिर्फ जहर था। मेरे यहाँ की दारू में कोई मिलावट नहीं है, बहुत पुराना ठेका है मेरा। गौरी, ये सब कैसे? मुझे नहीं पता अनिल जी। मैंने न्यूज़ में सुना कि जहरीली शराब थी। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वसई शहराच्या 12 लाख रहिवाशांना आज सकाळी जबरदस्त धक्का बसला आहे। त्यांना ही बातमी मिळाली आहे की 4 तरुण विषारी दारूचे शिकार झाले आहेत। पोलिसांनी देशी दारूच्या दुकानावर छापा मारून दुकान सील केलं आहे आणि दुकानाच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे। मृतकाचे नातेवाईक दुःखात कोसळलेले आहेत आणि संबंधित शहरात देशी दारूबंदीची मागणी होत आहे। ठार झालेले 4ही